चलिए साथियों, आज दोस्तों 26 अगस्त का पहले शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था दोस्तों सेकंड फेज़ का, वो दोस्तों अभी समाप्त हुआ है। और जिन प्रश्नों को आज पूछा गया था उन सभी प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर आए। तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक कर देना। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ साथियों हमारे चैनल को एक बार से भी छात्र सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो की आप PDF चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा। हमारा टेलीग्राम का नाम है RRB स्टडी। आप सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर एक सर्च का आइकन होता है, वहाँ सर्च करेंगे आर स्टडी, तब भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पहुँच जाएंगे। ना तो आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में ज्वाइन करने से आपको कई प्रकार के फ़ायदे मिलेंगे। एक तो आपको हर एक वीडियो की PDF वहाँ पर फ्री मिलेगी। और हम डेली आप सभी के लिए वहाँ रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए सेट पेपर, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट की जो बुक है वो वहाँ पर शेयर करते हैं, डाउनलोड का लिंक आपको देते हैं। ठीक है, तो वहाँ जाकर उसे डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। वहाँ पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, मैथ के नोट्स आपको कंप्लीट मिलते हैं बिल्कुल फ्री। तो जाकर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ये आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अब आपका समय है तैयारी करने का, कर लीजिए। ठीक है, चलिए पहले पूछा गया था सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे। तो ये प्रश्न बहुत सारे छात्र गलत करके आए होंगे, लेकिन इसका जो सही आंसर होता है सिखों के 10वें एवं अंतिम जो गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे साथियों? गुरु गोविंद सिंह थे। चलिए आगे आपसे पूछा गया था करीबा बांध किस नदी पर है। ये करीबा बांध कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जाम्बेजी नदी पर। किस पर साथियों? जाम्बेजी नदी पर है। कौन सा बांध? करीबा बांध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जाम्बेजी बांध। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चलिए आगे पूछा गया विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, इसका नाम हो जाएगा नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है साथियों नील नदी। ठीक है, आगे पूछा गया सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या साथियों? प्रोक्सिमा सेंचुरी राइट आंसर। चलिए आगे पूछा गया सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है। सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो किस प्रक्रिया में निहित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका राइट आंसर होता है नाभिकीय संलयन। ठीक है, क्या राइट आंसर है? नाभिकीय संलयन। चलिए कॉफ़ी होती है एक, बताइए कॉफ़ी होती है एक, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कॉफ़ी जो होती है एक उष्ण कटिबंधीय झाड़ी होती है। क्या साथियों? उष्ण कटिबंधीय झाड़ी होती है। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से किन का उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता। किन का उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जौ और सरसों। क्या साथियों? जौ और सरसों। ठीक है, आगे पूछा गया था भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है भारत के राष्ट्रपति। कौन साथियों? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पर। और निम्नलिखित में से भूमध्य सागर कौन सा? निम्न में भूमध्य सागर जो पूछा है वो पूछा गया आपसे, तो ये होता है साथियों आपका, कई बार पूछा गया अरल सागर। ठीक है साथियों, अरल सागर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अरल सागर। करेक्ट आंसर हो जाएगा अरल सागर। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया था साथियों, आपको बता दें कि आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और आपका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, आने वाले फेज में होगा। तो 135 शिफ्टों की कंप्लीट बुक आपको एकदम फ्री दी जा रही है, जिसका जो लिंक है वो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके इस बुक को डाउनलोड कीजिए और दैनिक लाइफ में 2 से 3 पेपर आप लगाइए और अपनी तैयारी को चेक कीजिए। सभी छात्रों को लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर लिखा मिलेगा आपको 135 शिफ्ट की ई बुक को अभी डाउनलोड कर लें। तो फटाफट जाकर डाउनलोड कर लिए प्यारे छात्रों सभी। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम प्राधिकारी माना जाता है। तो ये साथियों होते हैं भारत के राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, आगे पूछा गया दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है। तो दीपा कर्माकर जो है साथियों वो आपके संबंधित हैं किससे साथियों? जिम्नास्टिक्स से। किससे साथियों? जिम्नास्टिक्स से। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए। तो ये होती है आपकी 35 वर्ष पूरी आयु कर लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए
भारत के किस प्रकार की वाणिज्य बैंकिंग व्यवस्था है? भारत में किस प्रकार की वाणिज्य बैंकिंग व्यवस्था है? तो ये आपकी है साथियों मिश्रित, किसी साथियों मिश्रित बैंकिंग अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ये वाला। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पर। पूछा गया संयुक्त वर्ण वाला पौधा कौन सा होता है? संयुक्त वर्ण वाला जो पौधा होता है वो होता है आपका नारियल। कौन सा साथियों? नारियल। ठीक है, करेक्ट आंसर नारियल हो जाएगा। आगे पूछा गया था ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है? ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है? तो ये आपकी होती है साथियों प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या साथियों? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया था जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बताइए। जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार, तो इसका सही आंसर होगा साथियों बढ़ जाता है। क्या साथियों? जब लोहे में जंग लगता है तो उसका जो भार होता है वो बढ़ जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। चलिए आगे पूछा गया था फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस शहर या किस सॉरी दोस्तों शहर नहीं देश में हुआ था? तो ये आपका कतर के अंदर हुआ था। ठीक है, इस साल हुआ था 2022 में। चलिए आगे पूछा गया था इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया? इंग्लैंड के किस हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया? तो ये आपका चलाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे आपसे पूछा गया था कलिंग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग जो पुरस्कार होता है किस क्षेत्र में जाता है? तो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है साथियों आपका विज्ञान के लोकप्रिय हेतु बनाने के लिए। किसके लिए साथियों? विज्ञान को लोकप्रिय हेतु बनाने के लिए। ठीक है, आगे पूछा संगीत के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कितने व्यक्तियों को अब तक भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है टोटल कितने को दिया गया साथियों? भारत रत्न 4 व्यक्तियों को। किसको साथियों? 4 व्यक्तियों को दिया गया। ठीक है, मैं नाम भी आपको बता दूंगा। आगे पूछा गया मैक्सेस पुरस्कार किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? तो फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, उनके नाम पर दिया जाता है। किसके? फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। आगे पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय में न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है टोटल? ये होते हैं साथियों आपके 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में संख्या होती है 15। एक जो प्रश्न था साथियों रीजनिंग का, बहुत ही अच्छा प्रश्न था और कई बार एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना। यदि 4 माइनस बराबर 8 और 7 है, -3 बराबर 22 और 6 -3 बराबर 9 हो तो 9 माइनस 4 बराबर क्या होगा? प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सुन लीजिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है साथियों? 8 होता है। ठीक है, ये 8 लिख दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद 2 का क्यूब कितना होता है? 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है, ठीक है, हो गया नहीं हो गया? 1 मिनट, यानी कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये क्यूब हो जाएगा तो अब भी आपका 8 आ गया। और 4 दूनी 8 ये आपका, तो इसलिए 8 आ गया। अब मुझे 7 माइनस 3, तो 7 माइनस 3। ठीक है, ये ऐसा है ना, बराबर किसका था? 22 के था। ठीक है, 22 के। अब ये 22 कैसे है वो भी जान लीजिए। 7 दूनी कितना होता है? 7 7 7 7 सत्ते 49। ठीक है, 49 हो गया, माइनस 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 9 घट जाएंगे, कितने बचेंगे? 49 में से 9 गए तो ये कैसे आया? 22। 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। 4 दूनी 8। ठीक है, उसके बाद माइनस 3 कन 3, 3 दूनी 3 कन 3, 3 दूनी 6 और 6 कन 6, 6 दूनी 12, 12 घटाएंगे तो 28 आएगा क्या? तो इस तरीके से आपका 22 आ गया। उस तरीके से किस तरीके से कराए इन्होंने? यहाँ पर देखते हैं माइनस हो रहा है ना, ये होगा 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 कन 6, 6 छंग 36। ठीक है, उसके बाद 3 तिया 9 और 9 तिया 27, ये 27 माइनस 27, तो बचा कितना? 9। चलिए ये तो सही आ गया। ठीक है, उसके बाद आपका पूछा गया था 9 का स्क्वायर, 9 9 नम 81, ये हो जाएगा माइनस, और ये आपका क्यूब था 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो 64 ये हो जाएगा 81 माइनस 64 17। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? 17। ठीक है साथियों, तो 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न काफ़ी कठिन प्रश्न था, आप कर सकते थे।
अगर आपने तैयारी की तो। निम्नलिखित में से जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, एक विकल्प ऐसा है जो भिन्न है, ये आपका 25, ये आपका 13, ये आपका 121, 11 11 में 121, ये आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक है, ये आपके क्यूब है। ठीक है, ये 111 का है, ये 13 का है और ये आपका 25 का दिखे हैं, या 15 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सभी का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी का आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताएंगे। ये आपका हो जाएगा 80 को छोड़कर सभी के यहाँ वर्ग हैं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ग। चलिए आगे बताइएगा। एक घड़ी में 4:30 बजे हैं, एक घड़ी में 4:30 बजे हैं। यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। ठीक है, ये बता दीजिए किधर होगी साथियों घंटे की सुई। 4:30 बजे हैं तो कितने होती है 4:30 बजे, तो घंटे की सुई तो इधर ही होती है। ठीक है, और 4:30 बजे हैं तो ये आपकी इधर होती है। ठीक है, नहीं आपके 4:30 बजे हैं तो ये हाँ होती है। ठीक है, यहाँ पर होती है। ठीक है, अगर पूरे 5 बजेंगे तो यहाँ पर होगी। ठीक है, तो आपकी ये सुई होगी वो 4:06 पर होगी। पूछा गया दिशा में नीचे कितना होता है साथियों, दक्षिण पूर्व होता है, इधर पूर्व होता है, तो दक्षिण पूर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी वाला, ये आपका राइट आंसर होगा। आगे पूछा गया था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था कि यदि 16 गुणा बराबर 85 बराबर 8651 है तो 73 गुणा 42 का मान क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था और आप इस प्रश्न को कर भी सकते थे मिनटों के सेकंडों में। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका आएगा प्यारे छात्रों, वो आएगा आपका बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपका ऐसे ही आ गया। 1 इन्होंने लास्ट में रख दिया, 6 इन्होंने यहाँ पर रख दिया, 8 इन्होंने यहाँ पर रख दिया, 5 यानी यहाँ पर। तो यानी कि पहली जो संख्या थी वो इन्होंने रखी लास्ट में। पहली संख्या हमारे पास 7 है तो हमने रख दिया 7 लास्ट में। ठीक है, उसके बाद 16 था तो 16 इन्होंने, वो 6 इन्होंने कहाँ रखा, यहाँ पर रख दो। चलो यहाँ पर लिख दो हम 3। ठीक है, इन्होंने 3 लिख दिया। अब ये 85 था। ठीक है साथियों, ये आपका 8 था, यहाँ पर 4 है तो इन्होंने 4 लिख दिया ऊपर, और 5 हाथ तो ये लिख दिया आपका 2 यहाँ पर। ठीक है, 43 27 किस ऑप्शन में है, इस वाले में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 43 27। ठीक है, चलिए तो ये प्रश्न थे, बहुत अच्छे प्रश्न थे और रीजनिंग के थोड़े हार्ड प्रश्न थे आज की शिफ्ट में। ठीक है, आपने तैयारी की थी तो आप इस प्रश्न को कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए साथियों अगली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। तब तक के लिए सभी छात्रों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।